क्लास में बस सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में बेटा ज्यामितीय समवायवता एल्कीन पर हमारी बात हो रही थी कि एल्कीन किस तरीके से समवायवता दर्शाता है, ज्यामितीय समवायवता। और हमने आपको बताया था कि ज्यामितीय समवायवता के लिए प्रतिबंधित घूर्णन होना यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना ज़रूरी है। और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एल्कीन के अंदर ज्यामितीय समवायवता प्रदर्शित की जाती है। और हमने ये कहा था कि जो डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड के साथ साथ जो कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों समूह, जैसे आप यहाँ नज़र देख सकते हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक मिथाइल है, और इस साइड भी आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन है और एक COH है, यानी दोनों समूह डिफरेंट हैं, तो ये ज्यामितीय समवायवता दे सकते हैं। और अगर दो एक जैसे समूह एक तरफ हों तो उसे हम सिस कहेंगे, और दो एक जैसे समूह या भिन्न समूह दो एक जैसे अगर एक तरफ आ गए तो हम 100% सिस कहेंगे। और वही जो दो एक जैसे हैं अगर वो डिफरेंट पोजीशन पर चले गए, यानी अपोजिट वो एक दूसरे के हैं, विपरीत पर हैं, एक फेज़ पर नहीं है, तो हम उसे विपक्ष कहेंगे या ट्रांस कहेंगे अंग्रेज़ी में। आज हम बात करते हैं ज्यामितीय समवायवता ऑक्सिम्स के अंदर कैसे होती है। ऑक्सिम्स होते क्या हैं बेटा? जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था तो हमने आपसे बताया था कि जो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनसे हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हम उनसे जो है वो शिफ बेस बनाते हैं, हम उनसे जो है हाइड्रोजोन्स बनाते हैं, सेमी कार्बेजोन्स बनाते हैं। जब किसी कीटोन की या एल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा हम किससे करवाते हैं, हम जो है NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाते हैं। तो अगर एल्डिहाइड होता है तो उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्डोक्सिम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हम कीटोन लेंगे तो कीटोक्सिम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड N है, क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ पर क्या लेना चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि ये जो R1 और R2 है ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि कम से कम एक जगह पर हाइड्रोजन होगा तो डिफरेंस हो जाएगा और डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों जो समूह होंगे वो भिन्न हो जाएंगे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कीटोन है ये इस हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करके वाटर निकाल देगा और NOH यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो C से जुड़े हुए R1 और R2 हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, या हम यूँ कहें कि यहाँ कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम आसानी से क्या बता सकते हैं कि ये जो है ज्यामितीय समवायवता देगा। अब यहाँ पर आप देखें कि जो C और N दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हैं, यानी उनके अंदर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वहाँ पर आ चुका है, तो हम बगैर बॉन्ड को तोड़े हुए हम उनको रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ज्यामितीय समवायवता मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो एसिटोक्सिम, मान लीजिए यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड ऑन N के एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है। अब N का जो OH है अगर वो OH H की साइड में होता है या छोटे ग्रुप की साइड में होगा तो हम उसे कहेंगे सिन। देखिए यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, ध्यान रखने लायक है। अगर हम ऑक्सिम की बात कर रहे हैं तो अगर सेम साइड पर छोटे ग्रुप होंगे, OH ग्रुप और छोटा समूह एक तरफ होगा तो सिन कहेंगे, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम इसे एंटी कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर वापस देखें, ये OH और H, देखिए यहाँ पर C6H5 है और यहाँ H है। अगर OH और H एक तरफ हो गए तो सिन कहेंगे, अदरवाइज़ एंटी कहेंगे। फिर यहाँ देखें OH के सामने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और H नहीं है बल्कि इधर फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप बड़ा होता है या मिथाइल ग्रुप बड़ा होता है? ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप जो है वो छोटा होता है। तो छोटे समूह के सामने होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? सिन कहेंगे। और वही अपोजिट में अगर आ गया तो हम उसे एंटी कहेंगे। तो ये दूसरा टाइप हमने देखा ऑक्सिम के बारे में। आइए अब देखते हैं जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लोप्रोपेन,
ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये भी हमें ज्यामितीय समवायवता दे सकते हैं क्योंकि इनके अंदर भी साइकिल बन रही हैं और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बॉन्ड को तोड़े बगैर आप रोटेट नहीं करा सकते। अब इसके अंदर तो बिल्कुल आसान है। देखिए ये साइक्लोप्रोपेन हमने बनाया और उस साइक्लोप्रोपेन के 1 नंबर और 2 नंबर पर 2 मिथाइल लगा दिए, यानी हम यूँ कह देंगे 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हमने बना दिया। अब अगर ये मिथाइल दोनों एक तरफ हैं तो ये समपक्ष हो गया, दोनों एक नीचे हैं एक ऊपर है तो विपक्ष हो गया। इसी तरीके से देखिए 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, इसमें 1, 2 और 3, ये देखिए 1, 2, 3, अब दोनों क्लोरीन एक साइड में हैं तो ये समपक्ष हो गया, और एक क्लोरीन ऊपर है एक क्लोरीन नीचे है तो ये विपक्ष हो गया। 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, तो ये भी आप बना सकते हैं और इसका आप स्ट्रक्चर बना करके एक तरफ अगर क्लोरीन लगा देंगे तो इसी के साथ ये हमारा ज्यामितीय समवायवता का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हम एलिसाइक्लिक के अंदर अगर हम जो पोजीशन है उसमें अगर 2 एक जैसे समूह एक तरफ हों तो वो सिस होगा, नहीं तो वो ट्रांस होगा। और एक हमने सिन और एंटी देखा है ऑक्सिम के अंदर, छोटे समूह के सामने अगर OH होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सिन कहेंगे, और छोटे समूह के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो होगा तो उसे हम एंटी कहेंगे। इसी तरीके से सिस और ट्रांस हमने कल पढ़ लिया था, और अगली जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम सिस और ट्रांस के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।